बोलने में ज़्यादा अभ्यास नहीं है और हमारा शरीर भी कलकत्ता का है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी नहीं और गुजराती भी बोल नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा तो समझ लेता हूँ। जैसे दामजी भाई गुजराती में बताया तो हम सब समझ गए, बाकी बोल नहीं पाते। तो जहाँ तक है हिंदी में आपको सुनाऊंगा। अभी व्यक्तिगत तो हमारा जो शिष्य श्रीमान एल्फ्रेड फोर्ड का विषय श्रीमान दाम जी बताया। उनको अभी हमें नाम दिया है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी के सम्राट थे, बाकी उनको काम था भगवत बोली। सबई मन कृष्ण पदारविंद वाचांश वैकुंठ गुणानुबंध। अम्बरीश महाराज सब राजकार्य करते हुए भी सब समय अपना मन जो है भगवान का चरणारविंद में लगा दे। सबई मन, ये जो मन है इसको यदि भगवान का चरण में कोई लगा दे तो फिर उसी से उनको सब लाभ हो जाएगा। तो अम्बरीश महाराज सब समय अपना जो मन है वो भगवान का चरण में लगा रखते थे और वाचांशी वैकुंठ गुणानुबंध। जब बातचीत करते थे तो भगवान का विषय ही करते। राजा थे, उनको तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, सेक्रेटरी लोग है, वो सब। उनसे अगर कोई खास बात करने को है तो वो वैकुंठ गुणानुबंध। वैकुंठ का अर्थ होता है भगवान, और वैकुंठ लोग भी होता है जहां भगवान रहते हैं। वैकुंठ का अर्थ होता है जिधर कुंठा नहीं है, एंजाइटी। ये दुनिया में सब समय एंजाइटी है सबको, मनुष्य भी हो या चाहे देवता भी हो और चाहे पशु हो पक्षी हो, सबको लिए वो जो एंजाइटी, सब समय एक चिंतन आगे जाके क्या होगा, ये सबका भीतर है। तो वैकुंठ का अर्थ होता है जहां ये एंजाइटी नहीं है, कुंठा नहीं, सब आनंद है। ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न सोचती न काम, वो वैकुंठ लोग मद भक्ति लभते परा। वो अम्बरीश महाराज वो जब बातचीत करते थे तो वैकुंठ का विषय, और चलते फिरते थे तो मंदिर जाते और रूप दर्शन करता था, भगवान का रूप दर्शन करता, और भगवान का चरण में जो फूल तुलसी दी जाती थी उसको घ्राण लेते और जीवा में भगवान का प्रसाद ग्रहण करते। यानी सब इंद्रिय है, आंख है, कान है, जीवा है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। अम्बरीश महाराज ये जानते थे कि ये सब इंद्रिय किस तरह से भगवान में लगाना चाहिए। इसका नाम है भक्ति। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनं भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? ये सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल। ये जो हमारा सब इंद्रिय है इसको निर्मल करना चाहिए। अभी निर्मल नहीं है। जैसा हम लोग समझते हैं ये शरीर हमारा है, बाकी ये निर्मल ज्ञान नहीं है। निर्मल ज्ञान है ये शरीर भगवान हमको दिया है। जैसा आप लोग हमारे जैसे सन्यासी को एक रहने का जगह देते हैं
इसी प्रकार ये जो शरीर है ये हमको भगवान देता है। असल में जैसे मकान मालिक एक कमरा हमको रहने को दिया है, उसका मतलब नहीं है जो कमरा हमारा संपत्ति हो गई, नहीं। संपत्ति तो मकान मालिक का है, बाकी हमको रहने को दिया गया। इसी प्रकार ये जो शरीर है, इंद्रिय है, ये सब भगवान की है, भगवान का उपकार करने के लिए है और हमको रहने दिया गया है। मैं यदि ये शरीर से भगवान जो चाहते हैं उस काम को मैं करता हूं तो उसकी नाम है भक्ति। और कुछ काम जो आप कर रहे हैं सकर्मणा तब अभ्यर्च्य संसिद्धि लभते नर, भगवान बताए अपना जो काम है करो, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष भी है तब भी अपना काम नहीं छोड़ना। ये भगवान सदोषोपि तत्तये। दुनिया में कोई भी काम कीजिए, सभी चीज कुछ ना कुछ दोष लगता ही है। भगवान खुद बताया है, जैसे अग्नि है पवित्र, उसमें भी एक दोष है, धूम है, धुआं है। तो ये दुनिया में बिल्कुल पवित्र चीज हो ही नहीं सकती। परंतु कोई भी चीज होए, कोई भी काम होए, यदि वो भगवान की सेवा के लिए है तो उसका नाम है भक्ति। तत्परत्वेन निर्मल, वो निर्मल होता है। तत्परत्व वो भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए वो निर्मल है। इसलिए भगवान खुद बताया है कि अपीचे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, कि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति शुरू किया है, अभी प्रवीण नहीं हुआ है, पूर्व अभ्यास का मुझे कुछ कुछ दोष भी मालूम होता है, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं न अपीते सुदुराचार। कोई व्यक्ति भगवत भजन कर रहे हैं, बाकी बहुत से दोष भी दिखाई जाते हैं, तो भगवान उसके लिए बोलते हैं अगर उस दुराचार नहीं, अगर सुदुराचार भी हो, अपीते सुदुराचार, बाकी एक गुण अगर उसका है जो भगवान को छोड़ करके और कुछ जानता नहीं, अनन्य भाव, केवल कृष्ण को ही जानते हैं, कृष्णस्तु भगवान से। इस प्रकार गुण जिसका है, उसका अगर काम में कभी दोष भी दिखाई पड़े तो साधुरेव समन्त, वो साधु। ये हमारा दादी भाई जैसा साधु का महिमा वर्णन कर रहे थे। वास्तविक साधु महिमा संपन्न है। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, साधु संग सर्वशास्त्रिक, लवो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधु सब शास्त्र में है, साधु संग करने के लिए उपदेश दिया है। तथा दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुस्संग को त्याग करके साधु का संग करे। ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए साधु संग प्रधान, साधु संग आदौ सध्या ततो साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा तथो रुचि तथो तथाशक्ति तथो भाव साधुका नाम प्रेम न प्रादुर्भावे भवित प्रमः। भगवत प्रेम लाभ करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दुनिया प्रेम में हम लोग फंसे हुए हैं। ये दुनिया का प्रेम को छुट्टी लेकर के प्रेम तो रहेगा, बाकी भगवत प्रेम सबका भीतर है। जानवर का भीतर भी प्रेम है, कुत्ता भी अपना
बच्चा को पालन करते हैं, शेर भी अपना बच्चा को पालन करते हैं। शेर छोटे छोटे बच्चे जब महान भयंकर शेर का ऊपर उजलता है, खेलता है, वो आराम पाते हैं। ये प्रेम का बात है। तो प्रेम सभी में है, जीव मात्र में है। बाकी